बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, आज बात होगी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। ये तमाम सहाफ़ियों को बहुत कंसर्न करता है। आज के मौजू को तो मेरे ख्याल से बात होना बहुत ज़रूरी, बिकॉज इस वक्त करंटली जो PTI हुकूमत है, फवाद चौधरी साहब खास तौर पर बहुत एक्टिव हैं कुछ लॉज बनाने में, कुछ तरामीम करवाने में, अक्सर आपको नजर आते हैं। अभी फिलहाल जो एक्टिव जिस हवाले से वो हुए हुए हैं जी, इलेक्शन मशीन के बाद अब जो नया जिस महाज पे वो इस वक्त लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सब अच्छा है, सब खुश हैं तमाम मीडिया वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा है जी कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल उसका एक मुजव्वज़ा जो है वो तैयार किया गया है। वो मई में भी इसके ऊपर बात हुई थी, जिसको तमाम तर जो हमारी जितनी भी तकरीबन दर्जन के करीब हमारी जो मीडिया तंजीमें उन सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, जिसके अंदर APNS, CPNE, PFUJ, पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, जितनी भी तंजीमें तो रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, इससे होने क्या वाला है, पहले मैं आसान अल्फाज में आपको थोड़ा सा ये समझाऊं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आज इस पे बात करना, बिकॉज अगले हफ्ते इसको असेंबली में लेकर जा रहे हैं और इसको अप्रूव करवाने की कोशिश की जाएगी। अब ऐसा क्यों लग रहा है, जितने भी सियासी हलके हैं, जितनी भी तंजीमें, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो है आज़ादी सियाफत पे कोई कदम लग सकता है इससे। इसको मैं डिस्कस करूंगा आज अपने मौजूद मेहमानों के साथ। बहुत सीनियर साहफी, बड़े साहफी आज हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये है क्या, थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली जो मुसव्विदा है वो ये कहता है कि मीडिया ट्रिब्यूनल एक बनाया जाएगा जो हुकूमती अथॉरिटीज के अंडर होगा। उसके अंदर जो प्रेसिडेंट तैनात किया जाएगा वो प्रेसिडेंट कोई हाई कोर्ट के जज के लेवल के कोई शख्सियत होंगी, उन्हीं को तैनात किया जाएगा जो लॉ में अच्छा अबूर हासिल रखते हो। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से ही तकरीबन जो 9 और अपॉइंटीज की जाएंगी, तकरीबन 9 और शख्सियात भी होंगी। एक तो प्रेसिडेंट साहब होगा, साथ 9 और शख्सियात होंगी जिनका एक्सपीरियंस भी होगा लॉ के हवाले से, जिनका एक्सपीरियंस ये भी होगा कि वो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन मैनेजमेंट में उनका एक्सपीरियंस हो, प्लस साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी वो अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हो। तो ये तो जो टीम बनाई जा रही है। अच्छा, उसके साथ साथ पेमरा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। मई में जब ये मुसव्वदा आया था तो पेमरा के तकरीबन 600 के करीब मुलाजमीन ने इसको रिजेक्ट किया था और कहा था कि हम इस तरह के बिल को, इस तरमीम को नहीं मानते, पेमरा कायम रहना चाहिए। पेमरा जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जो प्रॉबेबली मुशर्रफ साहब के दौर में उसका आगाज हुआ था, जो पूरा मीडिया को इस वक्त कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। पेमरा पे भी वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वक्त जो है ये उस मुसव्वदे में कहा गया। अच्छा जी, जर्नलिस्ट जो फेक न्यूज देंगे या जो आपको पता है कोई ऐसी गलती कर जाएंगे जो शायद जो बड़ी शख्सियात हैं उनको अगर पसंद ना आई, किसी लेवल पे जाके उनकी गुस्ताखी हो गई किसी की शान में, तो उसमें ये होगा जी कि 3 साल तक की कैद जो है वो हो सकती है जर्नलिस्ट को, प्लस जो हैफ्टी फाइन्स हैं वो साथ साथ अलग फाइन्स भी देने होंगे। इस पे मेरे पास आज बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं अभी इंट्रो में बहुत सारी चीजें नहीं बताना चाह रहा, मुझे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने ज्वाइन कर लिया, मैं सवालों में ही उन पॉइंट्स को कवर करूंगा। मुझे मुबश्शिर बुखारी साहब ने सबसे पहले ज्वाइन किया है। मुबश्शिर बुखारी साहब हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप अक्सर इनके कॉलम्स पढ़ते रहते हैं द न्यूज़ में भी। मैं सबसे पहले सर आपको वेलकम कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप ज्वाइन करते हैं। सर, आज बात हो रही है सर सहाफ़ियों की, आपकी, हमारी, बहुत सारे जो इस मुल्क में सहाफ़ी बसते हैं, उनकी जो हक है, उनकी जो आज़ादी का हक है, उनकी जो अपनी राय कायम करने का जो हक है, जो फ्रीडम एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपकी ज़ाती राय लूँ, आपकी ज़ाती राय क्या कहती है ये जो नया बिल फवाद चौधरी साहब बड़े एक्टिव हैं जिसको इंप्लीमेंट करवाने में, पहले मुझे बताइएगा आपकी ज़ाती राय इस हवाले से क्या कहते हैं सर आप? मेरी जाती राय बिल्कुल वही है जो मेरी कम्युनिटी की राय है। ठीक है। उसमें देखिए, ऑलरेडी जब से आपके ही प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि मुआशी कत्ल तो आप कर चुके हैं सहाफियों का, और बहुत सारे सहाफियों का कर चुके हैं, तो आप ऐसे कीजिए, वैसे बिल लाने की क्या जरूरत है। सीधा सीधा कोई और लॉ लाइए जिसमें आप उन्हें पिनलाइज कीजिए, फांसी चढ़ाइए, उम्र कैद कर दीजिए। मतलब ऑलरेडी आपकी कोई इंटरनेशनल लेवल पे रेपुटेशन अच्छी नहीं है सर, डेमोक्रेसी में ये सब कहाँ होता है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमारी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। ये जो चीजें कर रहे हैं ये डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुई, उसमें भी पेमरा आया और पेमरा जो है वो एक इफेक्टिव रोल प्ले करता रहा। अगर आप देखिए, कंपैरिजन कीजिए जो इन्होंने प्रपोज किया है और पेमरा, रेगुलेटर्स हर जगह पे मौजूद होते हैं। लेकिन ये रेगुलेशन के नाम पे कुछ
कुछ और करने जा रहे हैं। अच्छा। और IFJ अपनी रिपोर्ट में ऑलरेडी पाकिस्तान को डिक्लेयर कर चुका है कि जी दुनिया के 5 खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल है पाकिस्तान सहाफत के लिए। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में आप क्या अर्न कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पे एक तरफ आपकी वैसे रसवाई जारी है, जिसको आप कहते हैं जी ये दुश्मन की साजिश है, प्रोपेगेंडा है, तो ये आप क्या कर रहे हैं? दुश्मन की साजिश को हुकूमत ने काउंटर करना है, हम जैसे मीडिया पर्सन काउंटर करते हैं, लेकिन ये काम तो आपका है कि आप अपनी स्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग बनाएं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको सपोर्ट करे, आप आलमी तन्हाई का साथ आलमी तन्हाई का शिकार ना हो, आलमी दुनिया आपको सपोर्ट करे किसी ना किसी लेवल पे। लेकिन आप हर फ्रंट पे नाकाम होते जा रहे हैं। जो एक प्रेस फ्रीडम जो थी ही नहीं, ऑलरेडी कर्व कर चुके हैं आप। और वो देखिए, आप जब से ये आए हैं, जो मैंने मुआशी बदहाली का जिक्र किया, जो बजट हुआ करते थे एड्स के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास, उसको कहाँ पे आप ले गए? और उसके बाद आप एक ये सेंट्रलाइजेशन के नाम पे ये एक जो आप एक और ड्रैकोनियन लॉ लाना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद जो अदारे बनेंगे उसमें उसके जरिए आप जर्नलिस्ट को जेल में भेजेंगे। बेहतर है कि मैं उनको वेलकम करता हूँ। जी 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 वही बात कि आप कोई इससे सख्त कानून लाइए, सीधा सीधा फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करें जी हमें गोली मार दें। जी जी अच्छा, ये ज्यादा आसान है। अच्छा, ये ज्यादा आसान होगा, कोई लॉ की जरूरत ही नहीं है। चलिए मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अभी इम्तियाज आलम साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, बड़ा सीनियर नाम है सहाफत का। मुझे फहमीदा यूसुफी साहिबा ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफी हैं। फहमीदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। फहमीदा साहिबा, अभी मुबश्शिर बुखारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने में ज्वाइन किया, ये अपने इजहार ख्याल अपना कर रहे थे। ये जो नया लॉ लाया जा रहा है, जो बिल कह लीजिए उसे आप, PMDA, आप सबसे पहले मैं आपकी जाती राय ले लूं, पहले आप इसमें क्या राय रखती हैं, फिर मेरे जो सवाल हैं वो मैं आपसे करना स्टार्ट करूंगा सबसे। जी प्लीज। देखिए, इसके ऊपर तो कोई भी सहाफी होगा और उसने सिर्फ इस ड्राफ्ट को ही देखा होगा, तो ये ड्राफ्ट तो टोटली इसलिए आ रहा है कि इससे जो है वो आप एक कंप्लीट कंट्रोल जो है पाकिस्तान में मौजूद प्रिंट पर, इलेक्ट्रॉनिक पर और डिजिटल मीडिया पर कायम। जी एग्जैक्टली कि आप जो है वो उस पर एक कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब कि प्रिंट पर भी, इलेक्ट्रॉनिक पर भी और डिजिटल पे भी सिर्फ वो खबर चले जो कि गवर्नमेंट चाहे, सिर्फ वो बात हो जो कि वो चाहे। तो ये ऐसे कैसे जो है वो हो सकता है? और ये तो एक तरह से फिर ह्यूमन राइट की भी वायलेशन है कि आप किसी इंसान को की जो है वो आवाज दबा रहे हैं। इसका मतलब तो साफ ये हो गया कि हमें अगर जो है गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई शिकायत है या उनकी किसी पॉलिसी पर हम बात करना चाहते हैं तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो है इस बिल के आने के बाद तो कहीं पर हमें जो है वो 3 साल की कैद मिलेगी, कहीं पर हम पर 22 करोड़ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो जाएगा, या जो है वो 5 साल तक की कैद इसके ऊपर होगी। मतलब और ये जो है वो सेक्शन 40 है इसका, जो क्योंकि मैं ये बिल पूरा कम्प्लीटली देखा है, मेरे सामने है ये तो इसके सर्कुलेट कर रहा है। जी जी एग्जैक्टली। और जी बिल्कुल। और इसमें जो जिस किस्म की SOPs हैं वो किस किस्म की हैं कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जो आलात होंगे जो लाइसेंस होल्डर की मलकियत में शामिल हैं, वो कोई भी आकर इमारत का मुआयना कर सकते हैं, किसी भी शख्स की इंक्वायरी और तहकीकात कर सकते हैं। तो क्या मतलब है? क्या ग्वांतानामो बे जेल बना रहे हैं आप, या जो है वो मतलब क्या है, या ये कोई अडियाला जेल में हम बैठेंगे, या हम मतलब किस तरह का ये है कि सेक्शन 21 के तहत हर मीडिया हाउस में एक सेंसर बोर्ड कायम करना पड़ेगा। और जी, और क्या कहते हैं, और मजे की बात ये है, हाँ सेक्शन 21 में ये आप लोगों के लिए, एंकर पर्सन और होस्ट के लिए भी तो है कि जो है वो अगर कोई भी ऐसी बात जो अथॉरिटी को लगेगा, ये नहीं है कि वो आपको लग रहा है, वो अथॉरिटी को, बिल्कुल ऐसा, हाँ एग्जैक्टली, कि उनको अगर लग रहा है कि वो पाकिस्तान के नजरिए, तहफ्फुज और सालमियत के खिलाफ है, तो यू आर अंडर द लाइट, यू आर अंडर क्वेश्चन। तो ये मतलब क्या मतलब है? अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे तो हम सजावार, अगर हम कुछ कहेंगे तो हम गुनाहगार, अगर हम कुछ लिखेंगे तो जो है हम हमारा एक जो रोल है, जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, हम एक वॉच डॉग का रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो उसका एक अलग पार्ट है,
लेकिन जो मेन फोकस है वो वॉच डॉग होना चाहिए। तो क्या वॉच डॉग लिमिटेड हो जाए, वो कुछ चीजों को सरफे नजर कर दे और कुछ पे फोकस रखे, तो मीडिया का मकसद फौत नहीं हो जाएगा इससे, अगर हमने कुछ चीजों को बाला ताक रख देना है और कुछ पे सिर्फ नजर रखनी इसमें है? ये क्योंकि आपने ये देखा होगा ना ये जी जी नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं, इसमें तो कुछ चीजें भी नहीं आ रही ना। मसला तो ये है कि इसमें कुछ चीजें भी नहीं आ रही, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, मर्जी पे ना। इस पे तो ये आ रहा है कि हम, हाँ, इस पर तो ये होगा कि अलिफ बे पे से भी जो अलिफ से शुरू हो वो उनकी मर्जी हो, और जो बे से शुरू हो वो भी उनकी मर्जी हो। जो क्या कहते हैं वहाँ इस्लामाबाद का मौसम हो वो कराची का मौसम हो, जो पिंडी का मौसम हो वो हमारा मौसम हो। तो इस तरह कैसे चलेगा, आप मुझे खुद बताइए कि ये तो बड़े मतलब कदीम इसमें दौर तो में इस तरह का मीडिया हुआ करता था। जी जब जी हम किताबों में पढ़ते थे किसी जमाने में ऐसा मीडिया भी था, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। लेकिन खैर ये अब हम पत्थर के दौर से लेकिन बाहर उस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि उस वक्त भी जो है वो सहाफी खामोश नहीं रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने कोड़े खाए थे और सड़कों पे आ गए थे और जेल गए थे, क्योंकि देखिए आप आवाज को दबा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप इस किस्म का किसी भी किस्म का इस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं तो फिर ये तो मतलब इम्पॉसिबल है। और इसके ऊपर आज ही जो है वो जो सदर कराची प्रेस क्लब हैं, जो आज फवाद चौधरी साहब जी जी उन्होंने कहा है, और सिर्फ उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, ये भी मैं आपको बता दूं, लाहौर से भी और पेशावर से भी हो गया है। और इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हुआ है। पीपल्स पार्टी ने तो मई में ही इसको रिजेक्ट कर दिया था, पीएमएल-एन ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया कल, तो हर तरफ से अभी तक नो ही नजर आ रहा है। ये मुबशिर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, अभी इम्तियाज आलम साहब जैसे मुझे ज्वाइन करें प्लीज बताइएगा। मुबशिर बुखारी साहब मुझे बताइए कि ये फवाद चौधरी साहब बड़े पुरअज़म नजर आ रहे हैं, पुरअज़म भी नजर आ रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। एक तो उनको लग रहा है कि वो पास करवा लेंगे, दूसरा वो ये कहते नजर आते हैं कि सब खुश हैं, तमाम मीडिया तंजीमें खुश हैं, सबसे मुशावरत चल रही है। तो सर कहां मुशावरत चल रही है, कौन उनको सर ये खबर दे रहा है कि जी सब अच्छा है, कर दें आप इसको पास? फवाद चौधरी साहब इंतहाई माजरत के साथ ये मैं लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूँ, और अगर ये लॉ बन जाएगा तो मुझे वो जो करना चाहें कर लिए। वो यूटोपिया का शिकार है। वो मेरा ख्याल है अपने आप से ही मुशावरत करते हैं, क्योंकि तमाम सहाफती तंजीमें जो हैं जितनी हैं पाकिस्तान की, CPN, PNS 10 से 12 तंजीमें हैं बाकी, और उसके बाद ही वो सब रिजेक्ट कर चुकी हैं। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म आ चुका है। मुझे आप ये बताइए कि जमहूरियत का कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस के बगैर आप कैसे मुकम्मल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो डेमोक्रेसी को स्टेक पे रख रहे हैं एक लॉ पे, और आप उस पे अटके हुए हैं। आपने कल अवाम में आना है, और अवाम आपका मुहासबा करेगी। और मैं ये मतलब ये काम तो लीडर्स का है, और यकीनन उन्हें ये अपनी जो वो डिमांड कर रहे हैं या अपने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें उन्हें ये कहना चाहिए। पीपल्स पार्टी, PMLN और कुछ दूसरी जमातों ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। उन तमाम जो PTI के भी वो जो मेंबरान हैं, मैनेज हैं, जो अगर इसके लिए वोट करेंगे उनका मुहासबा भी करना चाहिए, ताकि उनको एक गैर जमहूरी फेल से बाज रखा जाए। क्योंकि ये बिल जो है ये हमारी जमहूरियत पे एक दबा होगा। तो बात यह कि पाकिस्तान में आपने जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया वॉच डॉग या विसल ब्लोअर, अगर वो नहीं होगा तो आपने फवाद चौधरी साहब ने या उनकी पार्टी ने सदा हुकूमत में नहीं रहना, या शायद वो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि कुछ वो चेंजेस ला के शायद प्रोलॉन्ग कर ले। मसला ये है कि इन्होंने जाना भी है और इनका मुहासबा भी यकीनन होगा, लेकिन ये जो है पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर जो दफा आएगा इस बिल के पास होने से, और उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे जो मीडिया करता है, जब वो नहीं हो पाएगी, करप्शन बढ़ेगी, चेक्स इनकी परफॉर्मेंस पे नहीं रहेंगे। मसलन हम ये नहीं बता सकेंगे कि किस पार्लियामेंटेरियन ने लेजिस्लेशन में हिस्सा नहीं लिया या लिया है, उसकी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस परफॉर्मेंस क्या थी, एज अ मिनिस्टर उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये नहीं बता पाएंगे। क्योंकि आप तो निशान इबरत बनाने चले हैं हम लोगों को कि जी हम जो वॉच डॉग का रोल है। मैं इसी के साथ सर एक और सवाल आपसे ही ऐड कर लेता हूं, फिर मैं फहमीदा साहबा की तरफ जाता हूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज आलम साहब भी 5 मिनट में। मुझे मुबशिर साहब ये बताइएगा कि एक सूरत ये भी पैदा हो रही है और सुनने में आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है डायरेक्टली, और बाद में वो असेंबली से उसको पास करवा लिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या मतलब सोच लिया है कि लाना ही लाना है? आप तो कह रहे हैं मुशावरत भी नहीं की।
ये ऑप्शन है अवेलेबल जी? ये जी जी, और ये कर क्या रहे हैं ऑर्डिनेंसेस की आप तादाद देखें, रिकॉर्ड ऑर्डिनेंसेस ये लेके आए हैं, और ये 6 माह पहले से ये ड्राफ्ट जो है तैयार हुआ, और उसके बाद से ही इसके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हुई, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। मेरा ख्याल है कि समटाइम्स ये होता है कि आप कोई अपनी तरफ से एक स्टेप देने जा रहे होते हैं कि जनाब हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, लेकिन वो स्टेप जो है वो आपके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी के मुताबिक होता है। तो अगर ये ऑर्डिनेंस के जरिए भी लाएंगे तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में ये इस कानून के जरिए एक शायद सियासी मज़ाहमती तहरीक की बुनियाद रखे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं फहमीदा साहब आपकी तरफ आता हूं, मुझे बताइएगा कि अगर मुशावरत की जाए, सियासी तंजीमों को बिठाया जाए, जितने भी मीडिया मालिकान की तरफ अगर नहीं भी जाते तो एटलीस्ट जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एजेंसीज बनी हुई हैं, उनको बिठाया जाए, बड़े सहाफ़ी हजरात जो हैं, जो मोतबर नाम है, उनको बिठाया जाए, तो आपको लग रहा है कि कोई अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है अगर गवर्नमेंट इस तरफ नजरसानी करती है? तो मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ तो जो है वो आप जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ले आए आप, वो सिंध में तो जी ला चुके हैं, सिंध में साइन हो गया है जी, एग्जैक्टली। और जो कि जो विफाक का भी है, नहीं एग्जैक्टली जो विफाक का भी हमने देखा था और उस पर हमारी पूरी एक हुई थी, क्योंकि सारी उसके ऊपर, तो वो भी बहुत अच्छा है। एक तरफ तो आप वो प्रोटेक्शन बिल ला रहे, दूसरी तरफ जो है वो आप ये बात कर रहे कि जो ये ऑर्डिनेंस होगा इसके अंदर जो है वो फेडरल, प्रोविंशियल और जो आपकी मुकामी इंतजामिया होगी उसकी जानिब से मीडिया के खिलाफ इक़दाम को आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप इसको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो जेल ही जाएंगे ना, और जेल से फिर हम कहाँ जाएंगे? वो हम कहाँ जाएंगे? हाँ तो एग्जैक्टली तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और आप मुझे ये बताइए कि इसमें बात होने वाली बात इसमें है क्या? अभी तक जो हमारे सामने जो आया है ये ऑर्डिनेंस, उसमें से आप मुझे कोई एक पॉइंट बता दें कि जिसके ऊपर हम जो है वो बात कर सकते हो उनके साथ। इसमें किसी किस्म का कोई रेगुलेशन की बात हो रही है? उसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ हर सेक्शन आप उठा के देख लें, हर किस्म का जो वो है उसके से सिर्फ ये है कि आपने मीडिया को कंट्रोल करना है, आपने जो है वो करना है, आप जो है इसमें जो है आप बात क्या मतलब करने जा रहे हैं? मुझको तो ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि आप जो है किसी भी शख्स के खिलाफ इंक्वायरी और तहकीकात करने के लिए उसको बुला लेंगे। कोई बादशाह का दरबार चल रहा है ये? कोई जो है वो क्या मतलब है? ये कोई वो है कि आप किसी को भी चाहें घर से उठवा लें, घर से बुला लें? तो कोई जंगल का कानून चल रहा है यहाँ पर? आप जो है वो उसके माली गोशवारे बुलवा लें, आप जो है डॉक्यूमेंट्स बुलवा लें, आप जो है वो अगर वो ना पेश कर सके तो उसमें जुर्माना लगा दें। मैं मुबशिर साहब की तरफ जा रहा हूँ, मुबशिर साहब मुझे सर आपकी तरफ आना है। सर इसका जो ट्राइब्यूनल बनाने का एक जो इशारा दिया गया है कि 10 लोग होंगे, फिलहाल एक सदर होगा और वो हाई कोर्ट के जज के लेवल की शख्सियत होनी चाहिए, फिर जो 9 अपॉइंटीज हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, और उसके अंदर जो जिनके पास लॉ का एक्सपीरियंस होगा, बैकग्राउंड ह्यूमन रिसोर्स का प्लस ह्यूमन राइट्स प्रॉबली, और तीसरा साइबर सिक्योरिटी, इस तरह की एक टीम बनाई जा रही है। सर इसमें सहाफियों का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अच्छा, इम्तियाज आलम साहब भी आ गए। मुबशिर साहब अगर मुझे 1 मिनट दें, मैं इम्तियाज आलम साहब को पहले वेलकम कर लूं। इम्तियाज आलम साहब सर जी, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी होती है सर आपकी आमद से, आप यकीनी तौर पे फ़ख्र हैं सहाफ़त का, बहुत एक बड़ा नाम है, आप सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, और बड़े अरसे से आप माशाल्लाह सहाफ़त को प्रोटेक्ट भी करते आ रहे हैं, उसके लिए बात भी करते आ रहे हैं। इम्तियाज़ आलम साहब, मैं आपसे पहले आपकी ज़ाती राय जानना चाहूँगा। ये जो नया बिल आया है, फवाद चौधरी साहब बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस बिल को पास करवाने में, हो सकता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी लेकर आ जाएं। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सही है या गलत है? आप पहले अपनी ज़ाती राय दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूंगा सर। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए चैलेंज करता हूं फवाद चौधरी मुझसे इस लॉग के ऊपर डिबेट कर ले। अच्छा, चैलेंज कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब को? आप चला दें कि मैं चैलेंज करता हूं, मुझसे डिबेट कर ले। चलिए, अब वो डिबेट कर ले। अभी अपनी जरा जाती राय दीजिएगा कि ये क्यों नहीं होना चाहिए? कुछ बड़ी चीजें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन लॉ है। ओहो। एक अफसरों की सुप्रीम बॉडी बनाई जा रही है, सारे इदारे, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, सारा करके एक 21-22 ग्रेड का अफसर के हवाले की जाएगी।
बाकी 5 अफसर और आएंगे मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से, और 6 ये सब वज़ीर आज़म नॉमिनेट करेगा। ये सारी अथॉरिटीज फवाद चौधरी साहब बनेंगे ताकीदार। जी जी जी। ये सर्कुलेशन कितनी है, ये कंटेंट क्या है, रेटिंग क्या है, इश्तिहारात क्या है, हर साल लाइसेंस रिन्यू होगा, 15 साल के बाद दोबारा भी लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जो होगा उसे भी लेना पड़ेगा, भले आप क्लिनिक चलाते हैं, आप भी बनाइए, उसका लाइसेंस लेंगे, आपको 3 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है, आपको 2.5 साल 3 साल की एटलीस्ट कम से कम। और यही कमीशन बनाएगा, यही अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाएगा, यही कंप्लेंट काउंसिल बनाएगा। क्या तमाशा है, क्या बकवास है। और ये कि कमीशन को, इस मीडिया अथॉरिटी को, ये गवर्नमेंट पॉलिसी फॉलो करेगा, इन पर सिविल सर्विस के यानी ब्यूरोक्रेसी के, हुकूमत के मुलाजमीन वाले रूल्स लागू होंगे। आप कहते हैं एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐसे बनती है, वो ऑटोनोमस एग्जेक्टिव होती है, इंतजामिया से खुद मुख्तार होती है। बिल्कुल, ये कुछ सिविल सोसाइटी का इदारा नहीं है। हुकूमत तो शुरू से हर इदारे की खुद मुख्तारी की बात करते नजर आती है जी। हर इदारा खुद मुख्तार होना चाहिए, हर चीज खुद मुख्तार होनी चाहिए इस मुल्क में, हर इदारा। तो ये अचानक क्या हो गया सर? इसकी रीजन, अगला मेरा सवाल है आपसे सर, इसकी रीजन क्या नजर आ रही है आपको? वाई दिस बिल? ये मीडिया को पहले बुलडोज कर चुके हैं, पहले करा चुके हैं, अब उनके ऊपर एक हॉरिबल एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी करने जा रहे हैं। और क्या है, ओहो, ये नहीं चाहते कि मीडिया आजाद हो। ये जुडिशरी के साथ भी ये करने जा रहे हैं, आइंदा क्या होगा। तो पाकिस्तान में जमहूरी इदारे हैं, जमहूरी आजादियां हैं और हक के इजहार है और प्रेस की फ्रीडम वगैरह किस्सा लिपिड है। और ये दे रहे हैं अपने जो इसका जो पेपर जारी किया बैकग्राउंड जी दे रहे हैं तमाम ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन, फ्रांस, यूके, अमेरिका कि वहां पे भी वो सारी की सारी डिजिटल हवाले से हैं। कहीं भी जो मिसालें दे रहे हैं कवानीन की, यूरोप की और अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की और सब की, वो सब की सब जो है जो डिजिटल टेक्निकल साइट्स हैं उन्हें एड्रेस करती है। वो कहीं भी वहां पे मीडिया फ्रीडम को नहीं किया जा रहा, ये सप्रेस नहीं किया जा रहा। ठीक है, ये लाइसेंस भी देंगे, हर साल लाइसेंस रिव्यू भी करेंगे, 15 साल के बाद दोबारा लेना पड़ेगा। ओह अच्छा, लाइसेंस की तरफ मैं बाद में आऊंगा ब्रेक के बाद। छोटा सा एक और सवाल है, 1 मिनट में सर अगर आप इसका जवाब दे दें, बाकी कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके लिए। बड़ी खुशी हो रही सर, आप आए भी हैं और मुबशिर बुखारी साहब भी हैं, फहमीदा यूसुफी भी हमारे साथ हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इस लॉ को कैसे देखेगी, प्लस हमारा जो जितने आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं, जितनी भी बड़ी यूनियंस हैं, कमेटीज हैं, एजेंसीज हैं, क्या ये इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकती हैं? क्या प्रोटेस्ट करने का राइट होगा? प्लस अगर मुशावरत की जाए आपसे तो मुशावरत होगी? आप तमाम एजेंसीज को बैठना चाहिए, कुछ अच्छे मिलकर को अच्छा बिल पास करवाना चाहिए, कुछ क्लॉजेस के ऊपर बात हो सकती है? देखिए किसी तरह की कंसल्टेशन नहीं है। हाँ एक इत्तेफाक़ी बैठे जी, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बाद में ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान ने हाँ जी हाँ 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 ठीक है हाँ ठीक है। चलें सर इम्तियाज आलम साहब, मैं यही सवाल लेकर आपके पास आता हूं, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है अर्जेंट, और ब्रेक से वापस आने के बाद इसी मौजू पे गुफ्तगू का आगाज करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं में जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाजरीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। बात हो रही है सहाफत के हवाले से। सहाफत के ऊपर क्या कोई कदगन लगाया जा रहा है या हम किस दौर में जीने वाले हैं, आगे मुस्तकबिल हमारा क्या होगा सहाफ़ियों का, ये मुझ जैसी नाकिस अक्ल तो शायद समझने से कासिरत में। बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बल्कि सहाफ़त के बहुत बड़े बड़े नाम जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ आलम साहब, मुबशिर बुखारी साहब, फहमीदा साहब हमारे साथ हैं। तो मैं पहले इम्तियाज़ आलम साहब, आप जो बात कर रहे थे सर, प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिए। कुछ डिस्टॉर्शन भी आ रही थी उस वक्त आपकी आवाज़ में, प्लीज़ सर। देखिए ये बड़ा ब्लैक लॉ है, इससे बदतरीन कानून कोई नहीं आया है।
ये एग्जेक्टिव का, इंतजामिया का हुकूमत पे मीडिया की तमाम तर पहलुओं पर कंट्रोल हासिल करने का आलाकार है। ठीक है। इसमें लाइसेंस से लेकर, डेक्लेरेशन से लेकर, रेटिंग से लेकर, सर्कुलेशन से लेकर, एडवर्टीजमेंट से लेकर, ट्राइब्यूनल तक, प्रेस कंप्लेंट काउंसिल तक, सब कुछ एक 21-22 ग्रेड का अफसर और उसके 6 ब्यूरोक्रेट और 6 और जो नामजद वज़ीर आज़म करेगा और जो कि हुकूमत को फॉलो करेगा। मतलब नेशनल टेलीविजन बन जाएंगे सारे चैनल। इसमें हाई कोर्ट को भी निकाल दिया है। हाँ, नहीं हाई कोर्ट वो लिख, अच्छा इसके मामला में मुदाखलत नहीं कर सकेगी। ओह अच्छा, इन्होंने जो प्रेसिडेंट बनाना है वो भी कह रहे हैं हाई कोर्ट लेवल का जज होगा। जी जी, हर साल होगी और ये होगा। जी जी, ये क्या करने जा रहे हैं? इनके जो ट्राइब्यूनल बनेंगे वो भी, ये कमेटी जो बनेगी, जो अथॉरिटी बनेगी, वो ट्राइब्यूनल भी नॉमिनेट करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुझे ये बताएं, अपील भी नहीं हो सकती हाई कोर्ट। जी मुझे सर ये बताएं, इस पे मुशावरत हो सकती है? अभी भी मुशावरत करनी चाहिए फवाद चौधरी साहब को? सारे एक छत के नीचे लाके जो कह रहे हैं हम बड़ा फैसिलिटेट करना चाहते हैं, ये बड़े गोबल्स के बड़े अच्छे शागिर्द हैं और ये खौफनाक पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं आजादी इजहार का और मीडिया। मैं चैलेंज करता हूँ फिर आपके प्रोग्राम में कि हुकूमत का कोई वजीर, फवाद चौधरी हो या कोई और हो, आके हमसे डिबेट कर ले पब्लिक में, हमें ही बुलाए, हम टेलीविजन पे आते हैं, इन्हें बताते। इस ऑर्डिनेंस की एक एक लाइन पढ़ी है मैंने, इतना खौफनाक, और ये इतना झूठ बोल रहे हैं जो बैकग्राउंड पेपर है इनका, कि ये तो जनाब तमाम दुनिया में हुआ है जो हम कर रहे हैं। वाह, आप बहुत इसमें कितने से लगा रहे हैं। इसमें ये इनको क्यों लगता है कि बाकी सबको कुछ पता ही नहीं है? मीडिया पे इस तरह की तरक्की याफ्ता दुनिया में जिनकी मिसालें दे रहे हैं जी, कहाँ पाबंदियां हैं आजादी इजहार पे या मीडिया की आजादी पे? वो तो सिर्फ टेक्निकल इश्यूज पे उसके लिए कर रहे हैं, वो सारे कवानीन जो ये कोड कर रहे हैं। इतना झूठ इन्होंने कोई लगाया होगा, सेक्शन अफसर या कोई और कोई रिसर्चर, उसने इकट्ठे करके चीजें बना दी। और ये बहुत पुरानी तजवीज है जो बार बार निकाली जाती है अपने रिजर्व में से, अपने निहा खानों में से जी, और अभी सामने ले आए। सर प्रोटेस्ट हो सकता है इस पे? आपको लग रहा है प्रोटेस्ट होना चाहिए साथी तंजीमों की जानिब से? जैसे कोई झगड़ा होने जा रहा है, कबड्डी का मैच है, आए बहस करें हमारे साथ। और दूसरी बात इसे सब रिजेक्ट कर चुकी हैं। सर फवाद चौधरी साहब कहते हैं, इम्तियाज साहब, सर फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि हो गई मेरी सबसे बात, सब खुश हैं, सब एग्री हैं। जो बार काउंसिल्स हैं, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन एक्टिविशन, सब इससे ये निगोशिएबल नहीं है, इस पर बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा, इस पे बातचीत हो ही नहीं सकती? ऐसा करना है तो आ जाए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप सीधा कहें कि आप कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में मीडिया का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। जी ठीक है, मैं मुबशिर जैदी साहब सर आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुबशिर साहब, मैंने आपसे पूछा था ये जो इनका ट्राइब्यूनल बनने जा रहा है, जिसको इम्तियाज आलम साहब ने बड़ा डिटेल में बता भी दिया है, इस ट्राइब्यूनल के बारे में आपकी क्या राय है? इसको अगर कुछ बेहतर कर लेते, कुछ साफियों को ऐड कर लेते, कुछ तंजीमों को कुछ इख्तियार दे देते, तो आपको लग रहा है कि कुछ अच्छी अथॉरिटी बनाई जा सकती थी मुशावरत से? भाई देखिए, जब एम है आपका कि आपने मीडिया को ही मतलब उनकी जुबान बंदी करनी है, टैगिंग करनी है, तो फिर ट्रिब्यूनल में जिसको मर्जी शामिल कर लें। अच्छा। उसको मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा? सही। मैं और उसको सपोर्ट कैसे करूंगा? बिल्कुल सही। और ट्रिब्यूनल के फैसले को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है और इस लॉ के बदौलत। तो मसला वही है कि ऑलरेडी आप, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि मुआशी कत्लेआम आप कर चुके हैं। जैसे मैंने आपके एक प्रोग्राम में बताया था कि मैंने 2 साथियों को देखा, एक वेटर बना हुआ था, एक डिलीवरी सर्विस कर रहा था, और ऐसे बहुत से हैं जो बेरोजगार हुए हैं। मैं भी जानता हूँ। और इन्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इन्हें उस वक्त प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी? मैं आपको वापस ले जाता हूँ 2008 में, जब आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जो कि इस पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया था, उसको आके चोर कहते थे। उसके बाद आप कंटेनर पे चढ़ के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी कैबिनेट को चोर कहते थे। अब जब आपके हवाले से मीडिया अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, अभी तो कुछ आया ही नहीं। अभी तो कुछ मेरे ख्याल में आगाज है सर। हाँ जी, और ऑलरेडी हम सेंसरशिप को फेस कर रहे हैं। बिल्कुल फेस कर रहे हैं। इम्तियाज आलम साहब से जरा पूछिए ये कहाँ पे लिख सकते हैं? इनका लिखना
बैन किया हुआ है। एक प्रोग्राम में आपने बुला लिया, मुझे बुला लिया, ये इम्तियाज साहब को बुला लिया, हो सकता है आप नेक्स्ट प्रोग्राम में ना बुलाएं। मैं आपको बड़े दावे से ये कहता हूँ, तो ऑलरेडी सेंसरशिप का शिकार है, तो आप और क्या करना चाहते हैं? जैसे मैंने कहा कि इस पे वाकई और बिल्कुल इम्तियाज साहब की मैं तारीफ करता हूँ, इस पे बात नहीं हो सकती, इस पे सिर्फ आप आके हमसे डिबेट कर सकते हैं। और वही बात मैं भी दोहराता हूँ जो इम्तियाज साहब तो हमारे बहुत सीनियर हैं, ये तो मेरे जैसा जो हकीर जर्नलिस्ट है वो भी डिबेट के लिए भरपूर तरीके से रेडी है। और मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर ये लॉ बना तो हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी, ना सिर्फ जर्नलिस्ट कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तान का हर जमहूरियत पसंद बंदा उन अराकीन का मुहासिबा करेगा जो इस बिल को सपोर्ट करेंगे, और इस बिल के जरिए हुकूमत अपने खिलाफ ही एक मुजाहमती तहरीक शुरू करेगी। ठीक है फहमीदा साहबा, इंटरनेशनल हम कितनी सपोर्ट हासिल कर सकते हैं इस हवाले से? आपको क्या लग रहा है कौन कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जिनकी सपोर्ट हासिल की जा सकती है अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई बिल पास करवाया जा रहा है? जबरदस्ती, मैं ये लफ्ज यूज करूंगा। जी दूसरा मुझे ये बताइएगा कि हमारा इमेज कैसा जाएगा? जिस पॉजिटिव इमेज की बात की जाती है पाकिस्तान में, आपको एक अच्छा इमेज इमरान खान साहब देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? जी बिल्कुल, देखें वैसे ही पाकिस्तान के जो इस वक्त जो बैरूनी सूरत हाल चल रही है अफगानिस्तान की वजह से, पाकिस्तान वैसे ही बहुत एक सिचुएशन में है जिसको बहुत सेंसिटिवली हमें डील कर रहे हैं, और हम बहुत, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको बहुत संजीदगी से उन्होंने देखा है, बहुत सेंसिबली हमारी अथॉरिटीज ने उसको देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो है वो कदरन लगाएंगे तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है वो आपका दुनिया में कोई पॉजिटिव इमेज कैसे आपको जाएगा? और दूसरी बात ये कि पहले तो यही मैं आपको बता दूं कि ये बिल पाकिस्तान के सहाफी पास नहीं होने देंगे, किसी भी सूरत में हम नहीं पास होने देंगे। ये मैं आपको कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची प्रेस क्लब की तरफ से तो, और PFUJ की तरफ से तो, दस्तूर की तरफ से तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हम तो जी बिल्कुल, और बाकी लोग भी, और जितने भी ये बड़े माशाल्लाह से सहाफी हैं सारे, और इतना इनका काम और इतना वो है, इनकी तो जिंदगी जो है वो सड़कों, जेलों और अदालतों के चक्कर लगाते गुजरी है, तो ये तो हम पास नहीं होने देंगे, और इसके खिलाफ जितना रेजिस्टेंस कर सकते करते। और दूसरी बात ये कि जाहिर है कि जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, जितनी भी इंटरनेशनल जो इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं, वो पाकिस्तान के सहाफियों को सपोर्ट करेंगी, और अव्वल तो उसके लिए हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हम पहले जो है हम अपना प्रोटेस्ट पाकिस्तान में रिकॉर्ड कराएंगे, और हम ये बिल, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये नहीं होने देंगे। आप इसमें बातें देखें ना, किस किस्म की बातें हो रही हैं। इम्तियाज साहब, मुबशिर साहब यहाँ मौजूद हैं, वो जरूर इसको जो है एंडोर्स करेंगे कि ये तो जो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस था 1960 का, ये तो वही ऑर्डिनेंस मुझे लग रहा है कि ये है जो कि मैंने मास कॉम के पेपर्स देते वक्त पढ़ा था, और मैं सोच के हैरान थी कि ऐसा भी कोई बिल पाकिस्तान में आया था जो प्रिंट मीडिया के लिए बना था। जी एग्जैक्टली। और अब वो बिल जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया पर भी लगेगा। दूसरी तरफ जो है वो आप ये कह रहे हैं कि जो आप जो सर्कुलेशन सर्टिफिकेट देंगे उसको भी आप देखेंगे। इसके अलावा जो वो अथॉरिटी बनेगी, जो ऑफिसर्स की अथॉरिटी है, वो टीवी चैनल्स के इश्तिहारात का रेट भी मुकर्रर करेगी और उसकी रेटिंग भी जो है वो तय करेगी। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि जो टीवी चैनल्स की रेटिंग होगी वो भी आपकी मर्जी से होगी, जो आपको पसंद होगा उसकी रेटिंग तो जो है वो पता नहीं शायद स्काई रॉकेट होगी, और जो आपको पसंद नहीं होगा उसकी जो है वो स्काई रॉकेट होगी नहीं। इसके अलावा जो है आप मुझे ये बताइए कि कोई भी जाके शिकायत करेगा तो इसका तो मतलब यही हो गया कि आप प्रोग्राम कम करेंगे, लिखेंगे कम, बैठे होंगे आप जो है वो अथॉरिटी के सामने कि आपने ये लिखा था, ये किया था, प्रोड्यूसर रो रहा होगा। यहाँ पर तो खबरें भी निकल जाएंगी, सब होगा, क्योंकि हम सब तो जो है किसी ना किसी अथॉरिटी के आगे बैठे हुए जवाब दे रहे होंगे। तो ये है, तो बहरहाल ये बिल हम नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं इम्तियाज आलम साहब सर आपकी तरफ वापस आऊंगा। इम्तियाज साहब जी सर प्लीज मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि क्या, ये बड़ा सख्त सवाल है लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत ही कर रही है या और कुव्वतें भी हो सकती हैं? ये सब एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत सब शामिल है, सब शामिल है। ठीक हो गया। और अगर हक इज़हार नहीं है तो शहरी हुकूक नहीं है।
शहरी के हुकूक नहीं है, आजाद शहरी नहीं है, तो जमहूरियत तो मालिक आवाम नहीं है, आवाम मालिक नहीं है तो अब इम्तियाज साहब की प्लीज आवाज चेक कीजिएगा, मुझे जी इम्तियाज साहब की तरफ मैं वापस आता हूं, प्लीज दोबारा इनको कनेक्ट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। जी मुबशिर बुखारी साहब, सर सेम सवाल आपसे। हुकूमत खुद कर रही है कि पाकिस्तान के जो ताकतवर और हल्के हैं उनके बगैर ये कर ही नहीं सकते, उनकी तरफ से सपोर्ट हासिल है। और हम तो पुराना वो बड़ी देर पहले एक ना इन्होंने फीलर छोड़ा था कि पाकिस्तान में चाइना मॉडल लाया जा रहा है। इमरान खान साहब को चाइना मॉडल क्या है सर? ये मीडिया का चाइना मॉडल, जहाँ पे गैगिंग, जहाँ पे आप कोई सोशल मीडिया भी जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मीडिया तो दूर की बात है, मीडिया की फ्रीडम का तो तस्वुर भी। तो चाइना मॉडल ला रहे हैं, कभी ने चाइना मॉडल पसंद आ जाता है, कभी टर्की ये दरअसल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़े मॉडल पसंद आते हैं। तो ये मेरा ख्याल है 21 खरीदने निकले हुए हैं कि किस मॉडल की मैंने खरीदनी है। लेकिन मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे जो ताकतवर हल्के हैं इस दाव की बैक कर रहे हैं। उसके बगैर ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ वो हल्के भी ये क्लेम करते हैं कि हम कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की का कस्टोडियन है। तो जब वो इतना स्ट्रॉन्ग चेक उन्होंने रखा होता है तो कैसे मुमकिन है कि उनकी आशीर्वाद के बगैर इस तरह का लॉ प्रपोज किया जा सके। ठीक है, चले अब मेरा इम्तियाज आलम साहब ने ज्वाइन कर लिया मुझे। इम्तियाज आलम साहब जी इम्तियाज आलम साहब, सर आप कंप्लीट कीजिएगा, ताकतों की आप बात कर रहे थे, कुछ कुव्वतों की, जी प्लीज रिपीट कीजिएगा सर। जी इम्तियाज आलम साहब जी, क्या करूं मैं, आप मुझे बताइए। सर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, जो आप बात कंप्लीट अपनी उस वक्त कर नहीं सके थे सर, प्लीज कि हुकूमत खुद कर रही है या करवाया जा रहा है? अब मैंने बात कर दी थी, आपको सुनाई? जी सर वो सुन नहीं सके, माजरत। जी 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 आप क्या पूछ रहे? सर मैं यही चाह रहा हूं, अगर आप जो कहना चाह रहे थे उसको रिपीट कर दें, क्योंकि हम सुन भी नहीं सके आपका जवाब, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आ रही थी सर कनेक्शन में, हम चाहेंगे आपको सुने सर। सर मेरा सवाल वही है कि ये हुकूमत खुद कर रही है या बैरूनी कुव्वतें या कोई दीगर कुव्वतें करवा रही हैं? ये सब एक हाइब्रिड निजाम है जिसमें पूरी एस्टैब्लिशमेंट शामिल है। हाँ। इमरान खान हुकूमत उसका पपेट है, ठीक है, और वो ये सारा काम कर रहे हैं। ये पुराना धंधा है, मार्शल लॉ के जमाने में भी मीडिया मार्शल लॉ तो नहीं इमरान खान की हुकूमत के जरिए लग रही है, और क्या। अच्छा सर, अगर ये लग जाता है, अब मेरा अगला सवाल है आपसे भी, मुबशिर साहब से भी और फहमीदा साहिबा भी, इसी सवाल पर फिर मैं एंड भी करूंगा। अगर ये हो गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ गया, बिल मंजूर हो गया, वट एवर, एक हाइपोथेटिकली एक हम कंसिडर कर लेते हैं कि जी हो गया है, बस होना था, हो चुका, सर उसके बाद क्या लाएमल हो सकता है मीडिया तंजीमों का और तमाम साफी हजरात का? देखिए, जब तक जाती एक्सट्रीम तक न पहुंचे, हाँ, तो लोग रद्द-ए-अमल नहीं करते। अच्छा, इन्हें करने दें। हाँ। ये अपनी इंतहा तक ले जाएं, पाकिस्तान को जमहूरियत का कब्रिस्तान बनाएं, तो फिर जमहूरी तहरीक भी उठेगी और खसो खशात की तरफ बहा देगी। ये हम देख चुके हैं पाकिस्तान में, हमने देखे नहीं कितने मार्शल लॉ, ये बगैर मार्शल लॉ के सिविलियन मार्शल लॉ लगाने जा रहे हैं। यही तो फर्क है ना, मार्शल लॉ नहीं है, मार्शल लॉ के, बल्कि हमारे यहाँ तो अजीब इत्तेफाक है कि मार्शल लॉ तो नहीं था वो, मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर तो मीडिया और यार जो मार्शल लॉ थे हम उन्हें शिकस्त दे चुके हैं, खान को शिकस्त दे चुके हैं, बिल्कुल मीडिया ने फ्लरिश किया। अब जिया-उल-हक के खिलाफ लड़े हम, ठीक है, याहिया खान के खिलाफ लड़े हम, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ लड़े, ये उनसे बड़े तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है नपिद्दी का शोरबा। अच्छा ठीक है, चले आप इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हम जो है फाइट करेंगे। मुबशिर साहब, सर इंप्लीमेंट हो चुका, क्या करेंगे, क्या लाएमल होगा? जी देखिए, अभी तक जो दोस्तों से मसलन मैं आपको अपनी जाती फीलिंग बता सकता हूँ, प्लीज। वो ये है कि कोई भी सड़क पे ना निकले तो मैं खड़ा हूँगा। अच्छा। और मेरे बहुत सारे दोस्त इसी तरह सोचते हैं, जेल भरो तहरीक शुरू होगी, कितना को सहाफियों को ये जेल में रख लेंगे, ये यकीनन एक तहरीक बनेगी। और मैं तीसरी दफे आपके प्रोग्राम में रिपीट कर रहा हूँ कि ये स्टेप उठा के गवर्नमेंट अपने खिलाफ ये मीडिया को आप साइड पे रख दें, एक इंतहाई मजबूत सियासी मुजाहमती तहरीक शुरू करेगी,
क्योंकि फिर सहाफियों के साथ आवाजें मिलती जाएंगी। और इसलिए मेरा जाती ख्याल है कि इनके जो वाइस गाइज हैं उनको इन्हें मशवरा देना चाहिए कि किसी भी ऐसी कोशिश से बाज रहें। ठीक हो गया जी। फहमीदा साहिबा, क्या लग रहा है अगर इम्प्लीमेंट हो गया क्या रिएक्शन होगा, क्या जी मैं बताती हूँ जी बिल्कुल। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि सहाफियों का सबसे मशहूर जमाना जो नारा है वो है उनके ज़ाब्ते हम नहीं मानते, तो हम नहीं मानेंगे। हाँ, हम नहीं मानते और नहीं मानेंगे, और हम फिर सड़कों पे होंगे, जेलों में होंगे, जहां मर्जी होंगे, लेकिन जो है इस बिल के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। ये तो डन है अगर ये बिल पास हो गया तो। चल, मैं इज्तिमाई तौर पर फिर यही कहा जा सकता है कि इस बिल को कोई भी जो है वो तस्लीम नहीं कर रहा। इम्तियाज आलम साहब जैसा बड़ा नाम, उन्होंने प्रॉपरली डिटेल में कहा, और ये इस प्रोग्राम के तवज्जुद से उन्होंने चैलेंज किया है फवाद चौधरी साहब को कि एक डिबेट कर लेते हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए सहाफत के ऊपर, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। मुबश्शिर बुखारी साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ी खूबसूरती से आपने बताया, अपनी जो फीलिंग्स थी उनका आपने इजहार किया, और बड़े सीनियर साफ़ी हैं आप, मैं समझ सकता हूँ सर। फहमीदा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और यकीनी तौर पर काफ़ी नॉलेज रखती हैं आप सहाफ़त के हवाले से, एक बहुत बड़ा नाम है, अच्छा नाम है आप। सो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो भी हो सहाफ़त के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, क्योंकि अगर सहाफ़त पे कदगन लगता है तो मेरे ख्याल में ये पूरी आवाम के ऊपर, आवाम की हक़ खुद इरादी पर भी, और ख़ास तौर पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो कदगन लगेगा तो इसका इमेज, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में अच्छा नहीं जाएगा। जो हम इमेज बनाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ब्लो होगा उसके लिए। आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं, एक अच्छी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह सब अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात पीर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम AM at 10 PM से। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।